हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में जैसा कि लास्ट क्लास में वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, हम आज एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6वां क्वेश्चन है वो किसी छोटे से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रह गया था। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से इसको छोड़ दिया था मैंने। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। कि अपने को ये जो गिवन की गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज फाइंड करना है, एट फर्स्ट इसके जीरोज फाइंड करना है। उसके बाद में इसके जीरोज के लिए अपने को जो वो रिलेशन है, इसके जो जीरोज में जो कोफिशिएंट और जीरोज में जो रिलेशन है वो अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज किससे फाइंड करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि ये जो मिडिल टर्म है इसके अपन इस टाइप से फैक्टर करते हैं कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आना चाहिए, और अगर उसका सम करें तो क्या आना चाहिए अपने पास? मिडिल टर्म। ठीक है, क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म। तो सबसे पहले अगर इसका फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? तो इसके फैक्टर होंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं कि माइनस 3x 4x प्लस 3x, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12x की पावर 2। ठीक है, अगर इनको ऐड करते हैं कि माइनस का 4x प्लस 3x, इनका सम फाइंड करते हैं तो अपने पास आएगा माइनस x आउट होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है इनके एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। तो इनमें से कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है x, इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो यहाँ क्या हो गया? 3x माइनस 4। यहाँ पे अपन 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4। ओके, इसके बाद में ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, 3x माइनस 4 एंड सेकेंड x प्लस 1। ओके, इन दोनों के अगर इक्वल में अपन 0 रखेंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक, चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज फाइंड होंगे तो अपने पास दोनों जीरोज आ जाएंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, 3x माइनस 4 का ट्रांसफर करेंगे इक्वल के साइन के उधर, LHS में करेंगे, नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 4। तो x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, 1 0 क्या आ गया कि x इज इक्वल टू 4/3 आ गया एंड सेकंड x प्लस 1 इज इक्वल टू में 1 रखेंगे, 1 का ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों जीरोज आ गए। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे, दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 4/3 प्लस माइनस 1। ओके, अब यहाँ से प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से तो माइनस साइन बाहर की तरफ। ठीक है, 4/3 माइनस 1 अपॉन में 1 लिख देंगे, एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/3 कि सम ऑफ जीरोज कितना है? 1/3। उसके बाद फॉर्मूले से देखते हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू माइनस b अपॉन x² का कोफिशिएंट क्या होता है? a, क्योंकि इसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है वो ये होती है ax² माइनस bx प्लस c। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस b की वैल्यू है वो क्या है? माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 अपॉन जो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 3। तो अपने पास क्या वैल्यू आउट हुई है? प्लस 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 1/3, दैट्स वेरीफाइड। आफ्टर दिस वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद अपने को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाइड करना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड करेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ठीक है,
तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 अपने पास ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे -4 बाई कोफिशिएंट ऑफ x² कितना 3, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। दैट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड। ठीक है, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जो रिप्लाई है वो जल्दी ही दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 की है और इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। कि अपने को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला है 1/4 सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये है ये कंटिन्यू ऑर्डर में दिए गए हैं 1/4 एंड सेकंड है -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1/4 है ये वैल्यू है किसकी सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज ईच केस में ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये है सम ऑफ जीरोज एंड द सेकंड वैल्यू ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से इसकी हेल्प से अपने को क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो फॉर्मूला है, इनका जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो वैल्यू है वो आउट होंगी यहाँ से ABC की। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उनमें उसकी जो ABC की जो वैल्यू आएगी यहाँ से उनको रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू ये क्या है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है क्योंकि सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जबकि कोफिशिएंट ऑफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है ax² प्लस bx प्लस c। तो जो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है क्या है b/a। ठीक है, b/a। ठीक है, सॉरी माइनस आएगा इसके आगे -b/a। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस बाद में लगा देना वो एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है b और उसके बाद में साइन जो नेगेटिव साइन है ये बाहर की तरफ लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1/4। ठीक है, तो 1/4 वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे 1 जो है ये पॉजिटिव है, माइनस साइन है तो इसमें b की वैल्यू रखो माइनस साइन है। इसका मतलब ये जो -1 था जो b की वैल्यू थी ये -1 थी, इसी कारण तो यहाँ पे प्लस का 1 आया है अपने पास और अपॉन में क्या था a और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, देन वी विल गेट कि +1/4। ठीक है, तो +1 किसकी वैल्यू है -b की अपॉन, अगर b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा ये -b की वैल्यू। ठीक है, अपॉन में a, तो अपने पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई -1 और a की वैल्यू अपने पास आ गई 4। ठीक है, अब वैल्यू किसकी रहेगी अपने पास c की, उसकी और फाइंड करेंगे तो उसके लिए किसकी हेल्प चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो वैल्यू है वो क्या है कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, c अपॉन ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, a, और जो कांस्टेंट टर्म उसको क्या बोलते हैं, c, ठीक है। तो c की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, -1 अपॉन a की वैल्यू 1 मानते हैं। अगर यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है अपने को, जो नोमिनेटर की वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर की नहीं दे रखी है, नोमिनेटर की वैल्यू -1, तो डिनोमिनेटर की वी विल इमेज 1, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले यहाँ दोनों जगह अपने को क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन रिजल्ट क्या होगा कि -4/4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया कि c की वैल्यू क्या है, -4, और a की वैल्यू क्या है अपने पास 4, ठीक है। यहाँ भी a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको ये जो वैल्यूज हैं इनकी, अगर ये जो वैल्यूज हैं इनका मान अगर अपन किस में रखेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इनका मान अपन रखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कि ax² प्लस bx प्लस c, इसमें इनकी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, 4x², जो b की वैल्यू है वो कितनी है, -1, ठीक है। माइनस b की वैल्यू है +1, अगर प्लस b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, -1, ठीक है। तो -x और c की वैल्यू कितनी है, -4, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, -4, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यही अपने को डिफाइन करनी थी, ठीक है। इसको यू विल राइट इन योर नोटबुक, आफ्टर दिस सेकंड नंबर क्या है, इसका सेकंड नंबर है √2, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है 1/3। तो सबसे पहले क्या होगा, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, b/a, -b/a, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है, माइनस जो b की वैल्यू दे रखी है सम ऑफ जीरोज में, तो यहाँ पे √2 है ओनली, तो ये कितना होगा, √2 का माइनस का √2 होगा। और जो b की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी है, नोमिनेटर की वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर की नहीं दे रखी है, तो डिनोमिनेटर को हम 1 ले सकते हैं। उसके बाद अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस का √2/1, देन √2। इसका मतलब यहाँ पे जो b की वैल्यू थी, -b की वैल्यू थी, वो क्या थी, -√2, ठीक है। अगर b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, प्लस का √2, ठीक है। होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में a की वैल्यू अपने पास आ गई 1, फर्स्ट केस में a की वैल्यू अपने पास आ गई 1, सेकंड केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, c/a, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 1/3, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और c की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2, माइनस b की वैल्यू कितनी है, -2 √2, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो वैल्यू है इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये तो ऐसे आएगी, लेकिन जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -√2 ऑलरेडी होगी, b की वैल्यू है यहाँ पे -√2, तो -b की थोड़ी ना, -b की तो पॉजिटिव आएगी, -b की क्या आएगी, पॉजिटिव √2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, -√2, वो पॉजिटिव √2 अपॉन में क्या था, 1। तो इन दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे a की वैल्यू सेम फाइंड करने के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3√2, और यहाँ पे नीचे कितना आ गया, 3,
तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है माइनस बी की, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ए की। तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -√(-3√2), ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आ गए इनको अपन क्या किस में रख देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेसिक इक्वेशन में, ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3x² + b की वैल्यू क्या है -√2 तो प्लस b की वैल्यू क्या है -3√2x, एंड c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है अपने पास, c की वैल्यू है 1, तो प्लस में 1। ये क्या आउट हो गई अपने पास से, ये क्या आउट हो गई, ये अपने पास आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की इस वैल्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर है इसके बाद में थर्ड नंबर वैल्यूज हैं 0 एंड √5, ठीक है। 0 वैल्यू है सम ऑफ जीरोज की, तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, ठीक है। तो जबकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है b/-b/a, ठीक है। तो -b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, और a की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0, -b की वैल्यू 0 लें और a की वैल्यू अगर नोमिनेटर में अपन 1 मान ले, देन वी विल गेट रिजल्ट ऑफ दिस, कितना होगा 0, तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा 0। तो यहाँ पे जो है -b की वैल्यू अपने पास है 0 और a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसकी जो वैल्यू अपने पास क्या है √5, ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी थी √5। अगर इसकी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपन कितना ले सकते हैं 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये जो √5 है ये c की वैल्यू है, एंड ये जो 1 है ये a की वैल्यू है। यहाँ पे भी 1 जो है a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये जो वैल्यूज हैं अगर अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c में रखेंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आउट होगी कि a की वैल्यू अपने पास है 1, तो 1 × x² प्लस b की वैल्यू है अपने पास 0 × x प्लस c की वैल्यू कितनी है √5, ठीक है। तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा x² प्लस 0 × x प्लस √5। इसका मतलब मिडिल टर्म यहाँ पे कितनी है 0, तो इसकी जो लास्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा x² प्लस √5, ठीक है। अंडरस्टैंड, दिस इज द लास्ट रिजल्ट फॉर दिस वैल्यूज सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ नंबर है इसके बाद में फोर्थ नंबर वैल्यूज हैं 1 एंड 1, ठीक है। 1 एंड 1 फोर्थ नंबर वैल्यूज हैं सम ऑफ जीरो। यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ जीरोज -b/a, ठीक है, इनकी वैल्यू है 1, ठीक है। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है -1। अगर -b की वैल्यू है 1, ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। क्योंकि अगर -b की वैल्यू है 1, ठीक है, तो माइनस जो b की वैल्यू है वो जो पॉजिटिव b की वैल्यू होगी वो क्या होगी -1, ठीक है। तभी तो अपने पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस साइन -1, तो अपने पास क्या आएगा +1, ठीक है। अपने पास सम ऑफ जीरोज में क्या दे रखा है 1, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी 1, और जो ए की वैल्यू होगी नोमिनेटर की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर की नहीं दे रखी। डिनोमिनेटर में अपन क्या ले सकते हैं 1। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो देयर नो इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपन ने 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अपने पास वैल्यूज आ गई। उसके बाद में सेकंड केस में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगा, C/A। यहाँ पे कितना दे रखा है 1, C की वैल्यू दे रखी है 1, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में अपन 1 ले सकते हैं, तो अपने पास A की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, और B की वैल्यू कितनी आ गई। अगर माइनस B की वैल्यू 1 है देन B की वैल्यू कितनी होगी, माइनस साइन का ट्रांसफर करेंगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने पास टोटल वैल्यूज आ गई। इनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट अप करेंगे तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो ठीक है 1। तो अब क्या आएगा अपने पास, फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, x² माइनस x प्लस 1। ये 1 वैल्यूज के लिए क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 वैल्यूज के लिए क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 1 वैल्यूज हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर है, इसके बाद में फिफ्थ नंबर है -1/4 एंड 1/4। तो यहाँ पे जो -1/4 है किसकी वैल्यू है, सम ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है 1/4 -b/8, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है -1/4, ठीक है। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी है -1, ठीक है, सॉरी +1। b की वैल्यू कितनी है +1, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। इसके बाद में सेकंड केस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। की वैल्यू क्या है C/A। यहाँ पे अपने को वैल्यू दे रखी है 1/4, a की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ पे a और c क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², रिमेंबर दैट, ठीक है। और यहाँ पे b है, ये कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है, और एक इसकी वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पे c एंड a की वैल्यू आ गई अपने पास, ये सभी वैल्यू है। तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक टाइप है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें पुट अप कर देंगे वैल्यूज। तो क्या होगा 4x² माइनस x प्लस 4 प्लस 1, सॉरी 4x² माइनस x प्लस 1। सॉरी यहाँ पे -x नहीं आएगा, +x आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो b की जो वैल्यू है वो +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे bx की वैल्यू प्लस b की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, तो यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये क्या है फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसके लिए, सम ऑफ जीरोज की जो वैल्यू है वो -1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है 1/4। इन दोनों वैल्यूज के लिए अपने पास जो ये जो आउट हुई है ये क्या है, इन दोनों वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन का लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्या है,
की वैल्यू है 4 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, हियर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है 4 एंड 4 किस केस में माइनस बी अपॉन ए, तो ठीक है। इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो -4 है, ठीक है। तभी तो माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 4, माइनस जो b की वैल्यू है वो कितनी है 4, नोमिनेटर की जो वैल्यू है ये 4 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू मतलब a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दी गई है, तो इसका मतलब a की वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो आएगी b की वैल्यू वो क्या आएगी -4, क्योंकि माइनस जो b की वैल्यू है वो कितनी है 4, तो b की वैल्यू क्या आएगी -4। उसके बाद a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू अपने पास 1, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या है c अपॉन a, ठीक है। इसका मतलब नोमिनेटर में c की वैल्यू अपने पास 1 है, डिनोमिनेटर में नहीं दी गई है, इसका मतलब a की जो वैल्यू है ये अपन क्या ले सकते हैं 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हैं 1, तो c की वैल्यू आ गई अपने पास और a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखेंगे ax² + bx + c। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो जो a की वैल्यू है वो कितनी है 1, तो x², 1 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे देयर आर नो इफेक्ट, ठीक है। जो b की वैल्यू है वो कितनी है -4, तो -4x + c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास आउट हुई है ये किस वैल्यू के लिए 4 एंड 1, जिसमें 4 है सम ऑफ जीरोज एंड 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। इसके बाद वी विल इंक्रीज अबाउट द एक्सरसाइज 2.3 इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यू विल कमेंट इन डाउन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने और भी जो साथी जो 10th क्लास में हैं, अगर उनके पास फ़ोन है, अगर हर किसी के पास फ़ोन है आजकल, अगर उनके पास नहीं है तो उसके पेरेंट्स के पास फ़ोन है, अगर वो चाहता है मैथ की क्लासेज लेना तो आप उस तक अपना जो वीडियोज़ हैं इनको अपने साथियों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करना और चैनल के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।